हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको कराएंगे एक ऐसा चैप्टर जो बहुत पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही थोड़े टाइम में करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर वैसे तो बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये चैप्टर आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ मैटर है, आइदर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उनके फ़िज़िकल नेचर के बारे में, उनके केमिकल नेचर के बारे में, उनकी अपीयरेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारी यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ जो होती है वो मैटर से ही मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, स्टोन्स हैं, क्लाउड है, स्टार है, प्लांट है, एनिमल है, सैंड है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मैटर। ठीक है, हर चीज़ मैटर है। मैटर क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, जिस चीज़ का कुछ ना कुछ मास होगा, वॉल्यूम होगा, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो मैटर है। ठीक है, हमारी जो एंशियंट क्लासिफिकेशन थी उसमें इंडियन फिलोसोफर्स ने क्या बताया था, 5 तत्वों के बारे में बताया था। एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। ये 5 जो है ना, इनके बारे में हमारे एंशियंट फिलोसोफर्स ने बताया था। ग्रीक फिलोसोफर्स ने ऐसी ही क्लासिफिकेशन दी थी उन्होंने भी, वो तो एंशियंट थी। लेकिन आज हम हमारे जो टाइम पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करते हैं, मॉडर्न किसके बेस पे? उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उनके केमिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर मेड अप होता है पार्टिकल से। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, कोई एक्टिविटी करके देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसमें पार्टिकल्स हैं? हमें तो पता नहीं इसके अंदर पार्टिकल्स है। वो पता लगाने के लिए कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं कि नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट या शुगर है उसको वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिज़ोल्व कर देंगे। ठीक है, फिर वो पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे। जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, उस स्पेस में वो पार्टिकल्स चले जाएंगे। इससे क्या प्रूफ होता है कि उन्होंने कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है ना उन पार्टिकल्स ने, जो उस वाटर के अंदर जाके उसके अंदर मिक्स हो गई। यानी कि वाटर जो था हमारा, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में स्पेस था, उस स्पेस में वो एंटर कर गए। तो इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये समझे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जिससे हमारा मैटर लेके बना हुआ था, वो उसमें डिसॉल्व हो गए। ठीक है, अब पार्टिकल की साइज़ की बात करते हैं। देखो, एक एक्टिविटी है हमारे बुक में, इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसको वाटर के अंदर लेते हैं, उसमें हम बार 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 डाइल्यूशन करते हैं। देखो, डाइल्यूशन क्या होता है, जब हमारा जो हम सोल्यूट होता है वो कम अमाउंट में लेते हैं और सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, जिसके अंदर हमें डिज़ोल्व करना होता है। ठीक है, तो जब हम वो हमारा मिक्सचर होएगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, सोल्यूट जिसमें कम अमाउंट में होगा वो डाइल्यूशन होगा। तो बार बार हम पोटेशियम परमैंगनेट वाटर के अंदर डालते रहेंगे, डाइल्यूशन करते रहेंगे, जब तक वो कलर शो कर रहा है, जब तक करते रहेंगे। और पार्टिकल, इससे ये पता चलेगा कि जब तक वो कलर शो कर रहा है कि मतलब अभी भी डिज़ोल्व हो ही रहे हैं, जब वो शो करना बंद कर देगा तो मतलब कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है। स्मेल ऑफ डेटॉल देख के होगा आपने, डिटेक्टेबल है, इवन आफ्टर डाइल्यूशन के बाद भी स्मेल आती है ना। मतलब हम एक बाल्टी पानी में जैसे हम 1 ml डेटॉल डालते हैं तो कई देर तक उसमें खुशबू रहती है ना। और वो मिक्स होने के बाद हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ मिक्स हो गया, कहाँ गया वो, है ना।
इसका मतलब क्या समझे, क्यों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था हमारा डेटोल। ठीक है, अब आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्पेस बिटवीन दैम। सभी को पता है कोई भी हमारा मैटर होगा, इधर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उन सब के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है। देखो सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, तभी तो वो चीज़ सॉलिड है। लिक्विड में स्मॉल गैप होता है और गैसेज में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देखो इसके एविडेंस क्या है, सॉल्ट है, शुगर है, डेटोल है, इवनली मिक्स होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, इनके पार्टिकल्स क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एक दूसरे के साथ मिल करके। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, यानी कि इनका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एविडेंस क्या है, जैसे स्मेल ऑफ इंसेंस स्प्रेड, इंक डिफ्यूज इन वाटर। डिफ्यूज़न रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है विद टेम्परेचर। देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न स्ट्रॉन्ग होगा, स्पीड इंक्रीज़ होएगी उसकी। गर्म चीज़ के अंदर कोई चीज़ इजीली क्यों घुल जाती है, क्योंकि उस चीज़ के अंदर क्या हो जाता है, उसके पार्टिकल्स, गर्म जो वाटर है उसके पार्टिकल दूर दूर हो चुके हैं। जो चीज़ हम उसमें मिक्स करेंगे वो इजीली मिक्स हो जाएगी ना उसके अंदर आके, उसको और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। पार्टिकल्स दूर दूर जा चुके हैं, उनके बीच किया जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गया। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्टिविटी शोज सॉलिड आर हार्डेस्ट टू ब्रेक, गैसेज इजीएस्ट टू सेपरेट। हाँ देखो, एक एक्टिविटीज़ में हम ये शो कर पाएंगे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको तोड़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, और गैसेज जो होते हैं ईजिली सेपरेट कर लेते हैं हम उनको। स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, यही देखे होंगे आप सभी ने तीन। वैसे तो दो और भी होते हैं, लेकिन आपके जो लेवल है 9th क्लास के अकॉर्डिंग उसमें तीन ही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट शेप, वॉल्यूम और बाउंड्रीज डेफिनेट होती हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी या रिजिडिटी, क्योंकि इतना रिजिड है ना वो कि उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाते सॉलिड को। ठीक है, कोई भी चीज़ कंप्रेस कब होएगी, तब उसमें अंदर स्पेस होएगा, और सॉलिड में स्पेस होता नहीं है। एग्जाम्पल जैसे रबर बैंड है, वो स्ट्रेच करेंगे वापस उसी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि उसमें और ज़्यादा इतना स्पेस नहीं है। ठीक है, शुगर एंड सॉल्ट है, कीप शेप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, स्पंज है, ये कंप्रेसिबल है ड्यू टू ट्रैप्ड एयर की वजह से। इसके अंदर क्या है, वैसे तो सॉलिड फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके अंदर एयर ट्रैप है ना, इस वजह से कंप्रेस कर पाते हैं इसको। लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं थी, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, जिस चीज़ में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, ये इजीली फ्लो कर देता है, टेक शेप ऑफ कंटेनर की शेप में आ जाता है। जैसे ग्लास में डालते हो ग्लास की शेप ले लेगा, बाल्टी में डालते हो बाल्टी की शेप ले लेगा, तो इवन किसी भी शेप में डालो उसमें कंटेनर में उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड जो होता है डिफ्यूज़ फास्टर होता है देन सॉलिड से। गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, गैसेस, जैसे ऑक्सीजन हमारे वाटर के अंदर एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑक्सीजन उसमें डिज़ोल्व होती है, तभी वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उसको ऑक्सीजन को ले पाते हैं। गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। हाँ कंप्रेसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। एलपीजी है, सीएनजी सिलेंडर्स हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। डिफ्यूज़ वेरी फास्ट ड्यू टू हाई पार्टिकल स्पीड की वजह से क्या हो जाता है, ये वेरी फास्टली डिफ्यूज़ हो जाता है, एंड लार्ज स्पेस होता है इनके बीच में। गैस प्रेशर जो होता है इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन कंटेनर वॉल्स। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट की बात करें, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से उठते हैं, यही ऐसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आते हैं। जैसे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे हीट करते हैं कोई भी चीज़ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब हमारे पार्टिकल्स मूव करते हैं ना, मूवमेंट के दौरान जो उनके अंदर एनर्जी होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल का अट्रैक्शन कम हो जाएगा और स्टेट चेंज हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या होता है, टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आइस है, आइस का कितना है 273 केल्विन है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब विदाउट टेम्परेचर राइज
वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है, लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? बिना टेम्परेचर बढ़ाए, हाँ, कोई भी हमारा जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन और आइस का है 273 केल्विन। वो मेल्टिंग पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है। हीट एब्जॉर्ब विदाउट टेम्परेचर राइज, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, बिना टेम्परेचर बढ़ाए हीट एब्जॉर्ब की जाती है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। और बिना हीट करे, बिना टेम्परेचर बढ़ाए जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर उतना कम होगा। उससे क्या होगी? गैस लिक्विफाई। जैसे सिलेंडर्स में होता है, गैस की फॉर्म में थोड़ी ना होती है सिलेंडर, लिक्विड की फॉर्म में। हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट की गई है। सब्लिमेशन होती है ये प्रोसेस, जिसमें सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली। कैम्फर है, ड्राई आइस है, वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और उसकी हीट क्या हो जाता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिपोजिशन में क्या होता है? गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से गैस, और डिपोजिशन में गैस से सॉलिड। ठीक है। एवोपरेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं करना है यहाँ पे, यूज़ ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है एवोपरेशन में। ठीक है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। जिससे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वेपराइजेशन को? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी जल्दी एवोपरेशन होगा। ठीक है, या तो एक स्मॉल बाउल में वाटर लो, एक लार्ज बाउल में वाटर लो, कौन सी का जल्दी इवेपोरेट होगा? लार्ज वाले का होगा ना इजीली। ठीक है, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, फास्टर इवेपोरेशन होगी। हाँ, ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज़ होएगी, उतना ही फास्टर इवेपोरेशन होगा। अगर एनवायरनमेंट में नमी कम है तो इवेपोरेशन हो पाएगा इजीली। अगर ऑलरेडी ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ऑलरेडी नमी है, वो और वाटर कहाँ जाएगा उसमें इवेपोरेट होकर? हाँ, विंड की स्पीड, अगर स्पीड इंक्रीज़ है, फास्ट इवेपोरेशन होगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट की बात करते हैं। इवेपोरेशन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। एवेपोरेशन में क्या होता है? वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या हो जाता है? कूलिंग हो जाती है। एग्जाम्पल, एसीटोन ऑन स्किन फील कूल। हाँ, एसीटोन देखा होगा आपने, उनमें नेल पेंट वगैरह में भी होता है। इससे जैसे हम टच करते हैं, हमारी स्किन को लगता है ठंडा ठंडा महसूस होता है। वाटर स्प्रिंकल ऑन ग्राउंड कूल सरफेस। ठीक है, ओके। कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट, जिससे क्या हो जाता है? कूल बॉडी रहती है। ठीक है, ड्यू ऑन ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर कंडेंसेशन। ग्लास, कोल्ड वाटर का ग्लास लेते हैं ना, उसके बाद छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, वो कंडेंसेशन की वजह से होता है, वो कूलिंग इफेक्ट ही होता है। इसमें क्या था? हमारा मैटर, उसके पार्टिकल देखे, स्पेस, मोशन, अट्रैक्शन वगैरह ये सब देखा। स्टेट्स कौन कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस देखी। स्टेट चेंजेस, टेम्परेचर, प्रेशर से क्या क्या इफेक्ट होता है। सब्लिमेशन, डिपोजिशन देखा। ठीक है, जिसमें सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो रहा है। एवापोरेशन में क्या होता है? सरफेस फेनोमेना है ये हमारा, जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना जल्दी एवापोरेशन होगा। कूलिंग इफेक्ट की क्योजेस देखे। देखो, टेम्परेचर की केल्विन होती है, यूनिट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं। टेम्परेचर की केल्विन होती है, मास की किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की एम क्यूब होती है, और प्रेशर की पास्कल होती है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। कम टाइम में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। ओवरव्यू इस चैप्टर का मैंने बिल्कुल कम समय में कंप्लीट करवा दिया है। आई होप ये रिवीजन आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।